स्टूडेंट्स, एनसीईआरटी मैथमेटिक्स 11th क्लास की आज जो ये प्रश्नावली नंबर 1.2 है। अच्छा देखो, आज स्क्रीन रिकॉर्ड से बनाने का पर्पज़ ये भी है कि इसमें इतना खास लिखने के लिए है नहीं। बस शर्त एक है कि आप कॉपी और पेन लेकर बैठ जाओ और जब मैं बोलूँ लिखो तो लिख लियो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और ना इतनी ज़रूरत पड़ने की, इसमें इतना काम है भी नहीं लिखाई का, ठीक है ना। बस समझियो, बहुत ध्यान से समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है ना। और ध्यान रहे, कोई ये कहेगा कि दूसरी एक्सरसाइज समझ में नहीं है तो उसके लिए पहली वाली जो एक्सरसाइज है वो आपको समझनी होगी। मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगा पहली वाली वीडियो का, वो देख ली। तो दो वीडियो है अभी तो जब भी देख लियो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। चलो अब शुरू करेंगे एक्सरसाइज नंबर 1.2। देखो सबसे पहला प्रश्न है इसमें, निम्नलिखित में से कौन से रिक्त समुच्चय के उदाहरण है। रिक्त समुच्चय का मतलब खाली समुच्चय जिसके अंदर कोई भी एलिमेंट्स नहीं है। पहली बात तो समुच्चय क्या है, देखो मैं बताऊँ। जैसा ए है और ए के अंदर कुछ एलिमेंट्स है, जैसा 1 2 3, तो ये रिक्त समुच्चय नहीं है, मतलब ये भरा हुआ समुच्चय है। अच्छा अगर बात करेंगे हम रिक्त समुच्चय की, तो रिक्त समुच्चय क्या है वो देखो। जैसा इसके अंदर कोई भी एलिमेंट्स नहीं है, ये खाली है, तो इसे क्या बोलेंगे हम, रिक्त समुच्चय, ठीक है ना। तो देखो अब पहला क्वेश्चन का निम्नलिखित में से कौन से रिक्त समुच्चय के उदाहरण है। तो पहला है 2 से भाज्य, यानी 2 से डिवाइड होने वाली विषम संख्याओं का समुच्चय, ठीक है, विषम संख्याओं का समुच्चय। तो 2 से भाज्य विषम संख्या है, कोई भी विषम संख्या 2 से भाज्य नहीं हो सकती, कारण क्योंकि 2 सम संख्या है, इस वजह से। तो क्या लिखेंगे हम इसमें, अब लिखियो, पहले में नंबर 1 डाल के लिखोगे कि 2 से कोई भी विषम संख्या विभाजित नहीं हो सकती, विभाजित नहीं हो सकती, नहीं हो सकती, ठीक है। आप अच्छी तरीके से लिख लियो, विभाजित नहीं हो सकती, इसीलिए यह रिक्त समुच्चय है, ठीक है ना, रिक्त समुच्चय है, ऐसे लिख लियो, ठीक है ना, यहाँ नहीं रहा। अच्छा 2 से कोई भी विषम संख्या विभाजित नहीं हो सकती, इसलिए रिक्त समुच्चय हुआ। क्यों नहीं हो सकती, देखो विषम संख्या होगी 3 3 5 7 9 11, क्या कोई भी 2 से कटेगी इनमें से, क्या सम से कट सके, इसलिए पहले वाला रिक्त समुच्चय है। ओके, सेकंड पे चलो। अब सेकंड क्वेश्चन देखो क्या कह रहा, सम अभाज्य संख्याओं का समुच्चय। सम अभाज्य संख्याओं का, एक तो सम होनी चाहिए और अभाज्य। अभाज्य कौन से हो, जो अपने आप से कटती हो। तो केवल 2 ही एक ऐसी संख्या है जो सम भी है और अभाज्य भी अपने आप से भी कटा है। 4 सम तो है लेकिन अभाज्य नहीं, क्योंकि 2 से कट जाएगी इस वजह से, ठीक है ना। तो इसका मतलब क्या हुआ कि इस वाले क्वेश्चन में 2 इस समुच्चय के अंदर एक एलिमेंट है, तो ये खाली तो नहीं है। तो क्या लिखोगे, इस तरीके से कर दोगे कि a बराबर 2, ठीक है, ये लिख दोगे। यह समुच्चय रिक्त समुच्चय नहीं है, ऐसे लिख दोगे, यह समुच्चय रिक्त समुच्चय नहीं है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो तीसरा, x:x, ठीक है ना, x:x एक प्राकृत संख्या है, ठीक है, एक प्राकृत संख्या है। x लेस देन 5, x लेस देन 5 यानी 5 से छोटी x कोई भी संख्या हो सकेगा, और साथ ही साथ x ग्रेटर देन 7, 7 से बड़ी। तो कितना उल्टा मामला दिया हुआ क्वेश्चन में। क्वेश्चन में बोला कोई एक ऐसी संख्या जो 5 से छोटी है, तो 5 से छोटी तो 4 भी है, क्या ये 7 से बड़ी हो सके, बताओ हो सके, नहीं हो सकती, बिल्कुल नहीं हो सकती। तो ये स्टेटमेंट ही गलत है। मतलब कहने का ये है, स्टेटमेंट गलत होने का मतलब कि क्वेश्चन को जब हम करेंगे तो ये कैसा होगा, रिक्त समुच्चय। तो क्या बोल लेंगे, समुच्चय समुच्चय में कोई भी अवयव नहीं है, कोई भी अवयव या एलिमेंट्स अवयव नहीं है, इसीलिए
यह रिक्त समुच्चय है, रिक्त समुच्चय है। ठीक है। अच्छा, तो समझ में तो आ रहा होगा ना कि इसलिए मैंने ये बोला कि ये रिक्त समुच्चय होगा। तो देखो अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। y:y किन्हीं भी दो समांतर रेखाओं का उभयनिष्ठ बिंदु है। y:y किन्हीं भी दो समांतर रेखाओं का उभयनिष्ठ बिंदु है। दो समांतर रेखा का, दो समांतर रेखा कभी भी आपस में काटते नहीं, और जो उभयनिष्ठ बिंदु आएगा वो तभी आएगा जब दो कोई रेखा आपस में काटेगी। जैसे ये दो रेखाओं ने कहाँ काटा जाके, यहाँ इस पॉइंट पर काटा, तो इसका मतलब ये पॉइंट क्या हो जाएगा, इसका उभयनिष्ठ बिंदु। लेकिन उसने कहा कि रेखाएं कैसी है, समांतर है, यानी इस तरीके से है। ये तो है ना। तो यहाँ आपस में कहीं नहीं काटने की, ना कितनी बढ़ा लो, बस समांतर होनी चाहिए आपस में। तो कहीं नहीं काटने की, जब ये कहीं नहीं काटने की तो उभयनिष्ठ बिंदु नहीं बनने का, और जब उभयनिष्ठ बिंदु नहीं बनने का तो इसका मतलब साफ साफ है कि यह समुच्चय रिक्त समुच्चय है। ठीक है ना। क्या लिख दोगे इसमें, यह समुच्चय रिक्त समुच्चय है, रिक्त समुच्चय है। आगे बात समझ में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। अच्छा, प्रश्न नंबर 2 पर आगे देखो। प्रश्न नंबर 2 में क्या कह रहा हो, निम्नलिखित समुच्चयों में से कौन परिमित तथा कौन अपरिमित है। देखो, परिमित का मतलब तो वो जिसे हम काउंट कर सके, गिन सके, जिसकी लिमिट हो। ठीक है नहीं, इन्हें बोलेंगे फाइनेट। और अपरिमित होगा जिसे हम गिन नहीं सकते, अनगिनत हो, उसे बोलेंगे, ठीक है नहीं, जो भी बोल उसे बोलेंगे अपरिमित। आगे जो बात, अब देखेंगे पहला क्वेश्चन। देखो पहले क्वेश्चन में क्या बोल रहा है उसने, पहला क्वेश्चन में बात कर रहा है वो कि एक, वो नहीं, वर्ष के महीनों का समुच्चय। पहला क्वेश्चन क्या है, वर्ष के महीनों का समुच्चय। वर्ष में कितने महीनों में, 12। ठीक है नहीं, तो यहाँ लिख देंगे एक वर्ष में 12 माह होते हैं। इसीलिए यह परिमित समुच्चय है, क्योंकि हम गिन सके ना 12 को, तो परिमित समुच्चय है। आगे बात समझ में, क्योंकि एक वर्ष में 12 महीने और 12 को हम काउंट कर सके, इसलिए कैसा समुच्चय हो गया, परिमित समुच्चय। अच्छा, नंबर 2 पे चलेंगे। अब ये रहा 1 2 3 डॉट 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 डॉट, इसका मतलब है कि ये प्राकृतिक संख्या है, और प्राकृतिक संख्या की कोई भी लिमिट नहीं है। 1 2 3 यानी 4 5 6 हजार लाख करोड़, पता नहीं कहाँ तक बात जाएगी। तो जहाँ तक भी बात जाएगी तो इसका मतलब साफ साफ है कि कैसा होगा, समुच्चय अपरिमित। यहाँ लिखेंगे ये प्राकृतिक संख्याएं हैं, ये प्राकृत संख्याएं हैं, इसीलिए यह समुच्चय अपरिमित समुच्चय है। ठीक है बच्चों, अपरिमित समुच्चय। आगे बात समझ में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। तीसरा क्वेश्चन, उसने कहा 1 2 3 डॉट डॉट 99 और 100, यानी 1 से लेकर 100 तक है, बस गिन लिए। 1 से 100 तो 1 से 100 तक है ये, तो इसका मतलब ये कैसा होगा, यह समुच्चय परिमित है। ठीक है नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलो। 100 से बड़े धन पूर्णांकों का समुच्चय। 100 से बड़े धन पूर्णांकों का समुच्चय, तो 100 से बड़े देखो 100 है। अब 100 से बड़े धन पूर्णांकों का समुच्चय का 101 102 103 4000 लाख करोड़, यानी अभी इनफाइनिट तक जाओ। 100 से बड़े इनफाइनिट हो जाएंगे सारे के सारे, तो यानी इनफाइनिट तक जाएगा। तो इसका मतलब क्या होगा, वो अपरिमित, इसे भी हम नहीं गिन सकते। तो इसका मतलब ये भी क्या समुच्चय हो जाएगा, अपरिमित। क्या लिख दोगे इसमें भी, अपरिमित। ठीक है ना, यह समुच्चय अपरिमित समुच्चय है। ठीक है। पांचवा, 99 से छोटे अभाज्य पूर्णांकों का समुच्चय। देखो, जो 99 से छोटी समुच्चय है
जो 99 से छोटा अभाज्य पूर्णांक है, अभाज्य जैसा 2, 3, 5, 7, 11 जो अपन आपसे करते हो, 9 नहीं विषम नहीं, इसमें सिर्फ अभाज्य में होंगे जो अपन आपसे करते 11, 13, ठीक है ना, 17 और जी 19, 23, इस टाइप से करके 97 लास्ट हो जाएगी, ठीक है ना। तो ऐसा बनाओगे कैसे क्वेश्चन को, क्वेश्चन ऐसा बनाओगे इसका कि a इजकल टू 2,3,5,7,11 लास्ट होगा 97, यहाँ लिख देंगे लास्ट में। अतः यह परिमित समुच्चय है, क्योंकि मैंने गिन सके, परिमित समुच्चय है, यहाँ गया परिमित समुच्चय है। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन चलेंगे लेके। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा, तीसरा क्वेश्चन है अब, निम्नलिखित समुच्चयों, ये वाला क्वेश्चन है, निम्नलिखित समुच्चयों में से प्रत्येक के लिए बताइए कौन परिमित और कौन अपरिमित है। देखो अभी जल्दी जल्दी बता रहा तो समझिएगा परिमित अपरिमित होगा क्या है। तो पहला क्वेश्चन था एक्स अक्ष के समांतर रेखाओं का समुच्चय, ये होगा अक्ष, ठीक है, ये वाला एक्स अक्ष होकर है और ये वाला वाई अक्ष होकर है, ये तो पता होगा। जब ये एक्स अक्ष वाई अक्ष है तो इसका मतलब हम साफ साफ ये बता रहे हैं आपको कि जिस टाइम उसने कहा कि एक्स अक्ष से समांतर रेखा, देखो एक्स अक्ष से समांतर रेखा है, ये तो है ना एक्स अक्ष, ये वाली एक्स अक्ष है तो इस तरह खींचेगी, ठीक है ना, अनगिनत खींच सकते हैं हम ऊपर नीचे, जितना बड़ा अक्ष होगा उतनी खींचते चले जाएंगे। तो इसका मतलब एक्स अक्ष के समांतर रेखाओं का जो समुच्चय होगा वो अपरिमित होगा, क्योंकि हम अनफाइनिट तक खींच सकते हैं, अनंत तक खींच सकते हैं, ठीक है ना। तो यह समुच्चय कैसे हो जाएगा, कैसे हो जाएगा बच्चे वाला समुच्चय, अपरिमित, ठीक है। ये वाला क्वेश्चन चलो नंबर 2 पे, ये वाला तो हो गया। अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षरों का समुच्चय, अंग्रेजी वर्णमाला में 26 अक्षर है, उन्हें गिन सके हम, तो ये कैसा समुच्चय हो जाएगा, परिमित समुच्चय, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलो, ये भी हो गया, ये भी होगा, तीसरे पे आगे। उन संख्याओं का समुच्चय जो 5 से गुणा जाए, 5 से गुणा भी जैसा 5 हुआ, 10 हुआ, 15, तो यो भी हम अनंत तक चले जाएंगे, 1000, 1000, 10,000, 12, 15 जो कर भी होगा, मतलब लास्ट का अनंत तक चले जाएंगे। तो ये भी क्या हो जाएगा समुच्चय, ये वाला समुच्चय भी, ये वाला अपरिमित समुच्चय हो जाएगा, ठीक है ना, क्योंकि 1 करोड़ 5 भी 5 से विभाजित हो जाएगा, 1 करोड़ भी हो जाएगा क्योंकि 0 है इसके अंदर, इस वजह से, ठीक है। तो अब चलेंगे चौथा क्वेश्चन, पृथ्वी पर रहने वाले जानवरों का समुच्चय, पृथ्वी पर भी हम जानवरों को नहीं गिन सकते, अनगिनत है, तो ये भी क्या सोचेगा, अपरिमित, ठीक है ना। पांचवा, मूल बिंदु 0,0 से होकर जाने वाले वृत्तों का समुच्चय, देखो ये है, और तुम्हें पता होना चाहिए कि मूल बिंदु कौन सा है, ये वाला मूल बिंदु है, यहाँ पर होता है। तो इससे होकर जाने वाले वृत्त किस तरह के बनेंगे, इस तरीके से, यो इससे टच होना चाहिए बस। ये भी हम अनगिनत खींच सकते हैं, कितने खींच लो, छोटा बड़ा उससे बड़ा उससे बड़ा, यानी ये भी बिल्कुल अनगिनत होंगे, इसलिए क्या होगा, पांचवा क्वेश्चन भी अपरिमित होगा, ठीक है, अपरिमित। चलो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलेंगे। अब चौथा क्वेश्चन है, देखो चौथा क्वेश्चन क्या कह रहा, निम्नलिखित में बताइए कि a बराबर b है अथवा नहीं है, a बराबर b, इसका मतलब है देखो जैसा a है, समुच्चय a के अंदर एलिमेंट्स है, अवयव है a, b, c, d, और b समुच्चय में एलिमेंट्स है, यानी अवयव है d, c, b, a। तो देखो आगे पीछे पढ़ो लेकिन सारे सेम मिल रहे, जब सारे सेम मिले तो हम क्या लिखेंगे, समुच्चय a के, आप भी लिख लियो, समुच्चय a के अवयव, ऐसे लिखोगे समुच्चय a के अवयव, समुच्चय b के अवयव के समान है, इसीलिए इसमें क्या दर्शाना, बस a बराबर b, ये हो गया कंप्लीट, ठीक है, जिसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे, बी वाले पे, ए एलिमेंट्स में 4 8 12 16, यानी इसका मतलब 4 8 12 16, ठीक है ना। बी वाले में कितने, 8 4 16 18। तो ध्यान दो, देखो इसमें 18 और इसमें क्या है 16, 18 और 16 जो है मैच नहीं कर रहे, यानी इसमें 16 नहीं है
इस वाले में 16 नहीं है, इस वाले में 18 नहीं है। तो साफ साफ कैसा गया अब हम कि समुच्चय लिखो तुम भी, समुच्चय ए के अवयव समुच्चय बी के सभी अवयवों के समान नहीं है, नहीं है। इसीलिए ए इक्वल डज नॉट का निशान लगा दोगे और साथ में बी, ये इसका आंसर। ठीक है ना। नेक्स्ट तीसरा क्वेश्चन है ये वाला। समुच्चय ए में क्या है, 2 4 6 8 10 और बी वाले में क्या है, x कोलन x सम धन पूर्णांक है और x, देखो ध्यान दियो, यू लिख क्या सो रहा बस यू, क्योंकि इसमें जब टाइपिंग कर रहा था मैं लिख के नहीं अच्छी तरीके से, देखो यू लिख क्या सो रहा, x लेस देन इक्वल 7 के, ऐसा लिख रहा है ठीक है ना, x लेस देन इक्वल 7 के, यानी x 7 के बराबर भी हो सकता है और उससे छोटा भी हो सकता है। तो ये बात का दोनों में तो देखेंगे ए बी बराबर है या नहीं है। तो चलो शुरू करेंगे इस वाले को, तीसरे क्वेश्चन। देखो ए में है 2 4 6 8 10 और उसमें क्या दे रखा कि x कोलन x समधन पूर्णांक है और x 7 के बराबर भी छोटा भी है। तो यानी इसका मतलब तो होगा इस वाले का जो b का समुच्चय बनेगा वो बनेगा 1 2 3 4 5 6 7, ये तो बनेगा। हम ये भी कह सके या फिर 2 4 6 8 10, यानी 10 7 से तो बड़ा ही होगा आखिर को, ठीक है। लेकिन यहाँ क्या कह रहा, x छोटा है 7 से और यहाँ बड़ा है 7 से भी ज़्यादा जा रही, इसलिए हम कह सकें कि समुच्चय ए के सभी अवयव समुच्चय बी के अवयवों में अवयवों के समान नहीं है, इसीलिए ए इज कल्ड डज नॉट बी, ये इसका आंसर हो जाएगा तीसरे वाले का। ठीक है, अब चलेंगे चौथे वाले पे। क्वेश्चन नंबर 4 देखो क्या कह रहा भाई। उसने कहा x कोलन x संख्या 10 का एक गुणज है, बिल्कुल सही। और b में यहाँ तो कहा 10 का एक गुणज है, यानी क्या सोचा 10 20 30 40 50 भी 10 का गुणज होगी। लेकिन b में क्या कह रहा 10 15 20 25 30 में 10 के गुणज ही नहीं है, कारण क्या सो 15 10 का गुणज ही नहीं होता, लेकिन यहाँ 5 के गुणज है सब, जहाँ 10 के गुणज है यहाँ 5 के गुणज है, तो बराबर तो बात होती ही नहीं। जब बराबर नहीं बात होती तो क्या लिखोगे, a इक्वल डज नॉट किसके, b के, या लिखोगे समुच्चय ए के सभी अवयव समुच्चय बी के अवयव के समान नहीं है, इसीलिए ए इक्वल डज नॉट बी। ठीक है भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या कह रहा, पांचवा क्वेश्चन है, क्या निम्नलिखित समुच्चय युग्म समान है, कारण सहित तो बताना है हमें। समान है यानी वही ए इक्वल बी बताना है इसमें, तो ध्यान से समझियो। पहला क्वेश्चन उन्होंने कहा ए वाले समुच्चय में 2 और 3, यानी 2 एलिमेंट्स है 2 और 3, बस ये है 2,3। और बी वाले में ध्यान दो, देखो यू क्या चीज़ लिख रहा बता दूं क्योंकि इसमें भी टाइपिंग नहीं हुई। यह द्विघात समीकरण यानी x की पावर 2 प्लस का 5x प्लस का 6 बराबर का 0, ये है समीकरण। तो हम इसे हल करेंगे अलग से, तो हम अलग से कॉपी में हल करियो। तो इसके टुकड़े डायरेक्ट बता रहा है मैं, गुणा करके 6 जोड़ का 5 3 और 2 आएंगे, और जब चेंज होगा तो माइनस के आएंगे, यानी कुल मिला के जो बी का समुच्चय बनेगा वो माइनस का 3 और माइनस का 2। यहाँ माइनस का 3 माइनस का 2 आएगा, जबकि वहाँ प्लस किया दोनों, तो बराबर तो हुए नहीं है। जब ये बराबर नहीं हुए तुम द्विघात समीकरण हल कर लियो अपने पास से, सब पात्यों की द्विघात समीकरण हल करनी, ठीक है। तो हमें पता है कि वही जो ये है इसका जो समुच्चय आया ए का 2,3 है, और जो बी का समुच्चय आ रहा वो क्या आ रहा है, वो आ रहा माइनस का 3 माइनस का 2। द्विघात समीकरण को हल करने के बाद तो समुच्चय के अवयव समुच्चय बी के अवयव के समान है, इसीलिए ए इक्वल डज नॉट बी, यानी कह दोगे समुच्चय समुच्चय बी के समान नहीं है, ऐसे भी लिख दोगे। ओके, सेकंड क्वेश्चन पे चलो, ये वाला ए एक्स कोलन एक्स शब्द फॉलो का एक अक्षर है, इधर वाला देखना है, और बी में वाई कोलन वाई वोल्फ का एक अक्षर है। तो जी वोल्फ है फॉलो के बराबर होना चाहिए, देखते हैं। ए का समुच्चय बनाओ, क्योंकि समुच्चय बनाने का तरीका हमारा क्या है, कि अक्षर अगर 2 बार आ रहे तो एक बार लेना, तो एफ, ठीक है। ओ इस वाले में से बना रहा हूँ मैं, ध्यान रखिए इस वाले में से,
FOA कर लेना, डबल एल है उसमें, और फिर W लेना है। तो क्या बनाई, फॉल्व कुछ टाइप सा करके बन गया, और उसमें वोल्फ है। तो ध्यान दो, उसके भी अक्षर इसके भी अक्षर सारे मिल रहे थे, अब आगे पीछे पड़े, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो अब हम कह सके कि समुच्चय A के अवयव समुच्चय B के अवयवों के समान है, इसीलिए A इक्वल B, ये इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, मुझे पता है आप अच्छी तरह कर लोगे, बैठ के जब आराम से करोगे इसे, और कोई दिक्कत आ रही तो वीडियो को पीछे हटाकर फिर से देख लो। अब चलते हैं इस वाले पे, छठे क्वेश्चन पे। छठा क्वेश्चन दे रहा है, नीचे दिए हुए समुच्चयों में समान समुच्चय का चयन कीजिए। अच्छा जी, चलो चयन भी करेंगे भाई। देखो लास्ट ये क्वेश्चन, एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाएगी। तो देखो अब तुमने छांटना पड़ेगा। पहले ए में देखो 2 4 8 12, क्या 2 4 8 12 किसी में है? इसमें 14 आ गया, ये नहीं हो सकता, तो है नहीं। अब देखो 1 2 3 4 कोई से में यूरा 1 2 3 4 आगे पीछे है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो बी का और डी का मिल गया, तो हम लिख सके ए बराबर, सॉरी, हम लिख सकते हैं बी बराबर डी। तो बी और डी हमें बराबर मिले, एक तो आंसर ही हो जाएगा इसका। ठीक है ना, एक मिलेगा में ई -1 प्लस का 1, और एक है जी 1 -1, यानी आगे पीछे पड़े हुए लेकिन समान है। देखो ई में और के में, जी में, तो इसे लिख देंगे हम ई इक्वल का जी, एक ही हो जाएगा आंसर, और है नहीं इसमें, और कोई बराबर नहीं है, चाहे आप देख लो। ठीक है बच्चों, तो समझ में आया होगा, और एक्सरसाइज खत्म हो गया, बगल एक्सरसाइज लेकर आएंगे। देखो अगर आपको अच्छी लग रही है वीडियो तो चैनल से जुड़ जाओ भाई, सब्सक्राइब कर लो उसे, ताकि जब भी कोई वीडियो करेंगे तो आप तक पहुंच जाए। ठीक है बच्चों, और हमारे स्कूल की जो बच्चे हैं फेयर में काम करते रहिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, जो हमारे कॉलेज के जितने बच्चे हैं ध्यान से सुन लियो, सारा काम फेयर में कर लो, क्वेश्चन टू क्वेश्चन, जो सा क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम उसकी जगह छोड़ दो, मुझसे कमेंट करके बोल दो, तो मैं दोबारा समझा दूंगा अगली वीडियो।